सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम पिछले कुछ टाइम से डिस्कस कर रहे हैं स्व परिवर्तन का आधार क्या है, आत्मबल व मनोबल। इसी पर डिस्कशन चल रहा है लगातार। तो इसी के संबंध में आज थोड़ी सी और मैं बात करना चाहूंगी। वो यही है कि जैसे इस लौकिकता में जब हम एक बालक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, तब से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। तब से हमें ज्ञान अलग अलग तरीकों से मिलता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग लोगों से। हर चीज सिखाती है, हर चीज। तो जैसे सृष्टि की पढ़ाई है, इस लौकिकता की पढ़ाई क्या होती है? स्वर व्यंजन, यहाँ से शुरू होती है। जब बच्चा बोलना शुरू होता है तो सबसे पहले मम्मी उसको शुरू करा देती है पढ़ाई कराना है फटाफट, कि चलो बोलना सीख गया, कुछ इधर उधर ना सीखे, ढंग की बातें सिखानी शुरू कर देती है। मतलब वहीं से शुरुआत होती है, बोलना सीखते हैं तब से। और जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अलग अलग विषयों पर जानते हैं कि पढ़ाई करवाई जाती है बाहर। कितने सारे विषय होते हैं जिसपे हमें स्कूल में, कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, अपना करियर बनाते हैं। वो भी जरूरी है घर परिवार को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए। तो वो पढ़ाई करते करते कब हम अपने जो ओरिजिनल परमात्मा का ज्ञान लेके आए थे वो हमारा छुप जाता है, पीछे चला जाता है, गायब नहीं होता कभी। ये अब हमने जाना है कि जो हम पिछले 63 जन्मों की रिकॉर्डिंग्स अपने साथ लेके आए हैं, तो हमारा ज्ञान भी हमारे ही पास था, पर हम उसे भूल चुके थे। हम जो ज्ञान हमने सुना, सिखाया गया, उतने में ही रह गए। सिर्फ उसी को सच मान के उसी के ऊपर चलने लगे। और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो खुद से जो हमने संस्कार धारण किए, बाहर दोस्तों के साथ रहकर, अपने कार्य क्षेत्र में, स्कूल में, वहां से हमने कुछ अपने संस्कार और ज्ञान अपने आप अर्जित किया। तो जैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने कंपलसरी होते हैं, जब तक ये करियर नहीं हमारा बन जाता, हम एक लाइन नहीं पकड़ लेते, तब तक सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं हमारे साथ। किंतु यहाँ पर ज्ञान में आकर हमने जाना कि आत्मा की पढ़ाई तो अविनाशी वाली पढ़ाई है, जो पिता करवाते हैं। आत्मा द्वारा दिया गया जो अविनाशी ज्ञान है, इसमें केवल आज नहीं संवरेगा जिसको पढ़ने से। लौकिकता की पढ़ाई से हम इस जन्म को अपने सफल बनाते हैं, कार्य करके, अपने आप को स्थापित करके बाहर समाज में, वो एक जन्म हम सफल करते हैं। किंतु परमात्मा का जो ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान, ये आत्मा का भोजन ही नहीं है, ये आत्मा के साथ जन्म दर जन्म चलता है, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल स्वरूप भी है। जो हमने ज्ञान में जाना, सीखा, उसे केवल आज नहीं संवरेगा, हमारा फ्यूचर, और फ्यूचर भी आने वाला 1 वर्ष नहीं, आने वाले कुछ साल नहीं, बल्कि आने वाला पूरा कल्प हमारा इस अविनाशी पढ़ाई से संवर जाएगा, सुधर जाएगा और बहुत सुंदर बन जाएगा। परमात्मा के ज्ञान द्वारा हम अपने आने वाले कल्प को, पूरे अगले कल्प को सिक्योर कर रहे हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, तो परिवर्तन कर लीजिए संपूर्ण, तो मैं 21 जन्मों की राजाई दूंगा। स्वर्ग सत्युग की स्थापनाओं में सहयोगी बनकर स्व परिवर्तन करके 21 जन्मों की राजाई। कौन से 21 जन्म? सत्युग और त्रेता युग के। तो ये इतना बड़ा, मतलब एक हमें गारंटी से मिल रही है पिता से कि आप लोग अपने ऊपर परिवर्तन कर लीजिए, आपके आने वाला पूरा कल्प बहुत सुंदर और सुनिश्चित है कि वो बहुत अच्छे से आप पार कर पाएंगे। तो उसके लिए ये पढ़ाई करवा रहे हैं पिता, उसके लिए हम लोग को मेहनत करनी है। और ये टाइम हमारे पास यही है, थोड़ा सा ही। हम सभी जानते हैं संगम युग पुरुषार्थ करने का युग है, पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। इसमें ही अपने ऊपर कार्य करना है, अपने आप को पूर्णतः बदल लेना है। जो इस समय में स्वयं को बदल लेगा, उसी का आने वाला कल्प बहुत सुंदर होगा। और हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ज्ञान के चैप्टर्स हमारे पास तरह तरह से आ रहे हैं, अलग अलग रूप में आ रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन ला भी रहे हैं। आत्मा का ज्ञान सबसे सुंदर जो मिला यहाँ पर, वो यही था कि अपनी पहचान मिली, है ना, कि मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान सबसे पहले और सबसे प्रमुख है।
और सबसे पक्का यही होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पक्का नहीं होता तो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स भी कच्चे पक्के ही रहते, वो भी फिर पक्के नहीं हो पाते। इस चीज को सब अग्री करते हैं कि जब तक हम अपना पहला पार्ट नहीं पक्का कर लेते, हम बाकी के चीजों को भी नहीं ग्रहण कर पाते, है ना। डिस्कशन मैंने बोला था वो हम जी लोग दीदी, दोनों करेंगे ना, सब लोग दोनों उस जब तरफ तक हम चल। अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी की सारी यात्रा इसी पर निर्भर करती है कि हमारी यात्रा कैसी होगी जब हमारा पहला पाठ पक्का होगा। क्योंकि पिता ने कितनी दफा हम लोग को याद दिलाया कि अभी तक बच्चों का पहला पाठ भी पक्का नहीं हुआ है, क्योंकि लौकिकता में रहते हैं तो बार बार वहां पर ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रह जाते हैं। तो पिता यही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो यही कि अपना पहला पाठ आप पक्का कर लीजिए, और फिर उसके बाद बड़ा सुंदर हमें मिला अपने शरीर का ज्ञान। शरीर का ज्ञान क्या, कि शरीर तो अविनाशी है, पर हम अपने शरीर के रचयिता भी स्वयं हैं। ये हमें नहीं पता था कि हमने ही रचना की है अपनी। ये भी ज्ञान कितना सुंदर था, और जब से ये ज्ञान मिला तब से और भी अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस आया, आत्मा और शक्तिशाली हो गई। मतलब मुझे ये महसूस होता है कि मैंने और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करा जब से ये समझा जाना कि हम स्वयं अपने शरीर के रचयिता हैं, और कोई डॉक्टर कोई दवाई कुछ हमें ठीक नहीं कर सकती। हमें स्वयं ही अपने चक्रा हीलिंग्स जो हमें सीखे हैं हमने ज्ञान द्वारा, पिता द्वारा शक्तियां लेके, जो इंद्रधनुषी रंग के रूप में पिता से शक्तियां मिलती हैं, वो ही हमारे सभी चक्रास की हीलिंग करती हैं, और सब चक्रा अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं। तो कितनी सुंदर पढ़ाई है। एक डॉक्टर को पढ़ाई करने के लिए 5 साल तो उसको वैसे होते, पहले तो एंट्रेंस एग्जाम कितना डिफिकल्ट होता है, उसमें ही कई बच्चों की तो बेचारों की मेहनत सफल ही नहीं हो पाती, वो एंट्रेंस ही नहीं क्लियर कर पाते। फिर एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो 5 साल 7 साल जो ये बेसिक पढ़ाई होती है, मेडिकल एमबीबीएस बोला जाता है जिसको, वो कंपलसरी है, उतना तो सब। फिर जाके उनका जो पीजी करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर आगे जाके उनको मेडिसिन का जाने किसकी किसकी, मतलब 10 12 15 साल तो उनको अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर प्रूफ करने के लिए पढ़ पढ़ के कितना समय देना पड़ता है, एनर्जी और टाइम। और फिर जाके सारी जिंदगी भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि आने वाले जो हमने ही देखा है पिछले कुछ सालों में कितने रोग आए हैं, कितने रोग नाम भी नहीं पता थे जिनके, इतनी महामारियां, इतनी तरह तरह के रोग। तो उसके लिए भी खुद को सदैव उन लोग को पढ़ाई से जूझते रहना पड़ता है। जूझते रहते हैं ना सारे टाइम की, भाई ये बीमारी आ गई, इसका खोजो, इसका ट्रीटमेंट खोजो, जो इनका नहीं पता होता। तो मतलब उनके लिए वो वाले डॉक्टर तो सदा पढ़ते ही रहते हैं इलाज। ये नहीं कि वो गलत है, वो भी जरूरी है, जो संसार का चक्र है। पर एक जो मैंने यहाँ पे ज्ञान में सीखा कि ये चक्रा हीलिंग कितना सुंदर है और कितना आसान है। इससे आत्मा से जब हम अपना ट्रीटमेंट खुद से करते हैं तो हम अपने शरीर को कितना निरोगी, स्वस्थ और शक्तिशाली रख सकते हैं। इस चीज के लिए भी आंसर दीजिए। जी दीदी, ये जो पढ़ाई है ये एकदम कुछ डॉक्टरी से भी अलग है कि हम अपने आप को सब कुछ ठीक कर पा रहे हैं। और स्वयं को ही नहीं, हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, उनको भी गाइड भी कर सकते हैं, और शक्तियां भेज भी सकते हैं जो हमने सीखा है वाइब्रेशंस के थ्रू, आत्मिक रूप में हम देकर न केवल उनको शारीरिक सुख दे सकते हैं, हम संबंधों को भी सुधार सकते हैं, रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। मतलब कितनी सुंदर है ये पढ़ाई कि हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। हमें किसी की ओर मुंह नहीं ताकना कि कौन हमारी मदद करेगा, ये परिस्थिति आ गई अब किसको देखें, किसकी ओर देखें, कैसे होगा। मतलब ये सब चीजें जीवन में धीरे 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 कम होती चली जा रही है। कितनी अब दवाइयां खाते थे, अब हम खुद अपने आप को कितनी अच्छी तरह ठीक कर पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये सभी के साथ हो रहा है ना, या अनीता ही कर पा रही हैं? जी हमारे साथ तो देखिए एकदम ही हो गया। मैं तो 6-7 महीने से कुछ भी दवाई नहीं लेती हूँ और हमेशा मैं दवाई पे नहीं ही आंटी, चलती। सबके साथ हो रहा है, सबकी दवाइयां छूट गई है ना? और रिश्ते भी इतने अच्छे हो गए ना, बहुत सुंदर हो गए रिश्ते। बहुत सुंदर। तो मतलब ये परमात्मा की पढ़ाई जो परमात्मा दे रहे हैं हमें, आत्मा का जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं डेली, अलग अलग रूप में, अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारे, अलग अलग सब्जेक्ट है, पर हर सब्जेक्ट अपने आप में कितना वाइड है। उसको पढ़ते चले जाइए, रिपीट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो मतलब स्वयं ही लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, कुछ पाया, और कुछ नहीं और पाया वो। एक अनमोल हीरा है आंटी। हम्म
इसका कोई एकदम मोल नहीं है। कोई मोल नहीं है। और जब हम ये सब कार्य करना शुरू कर दिया, हमने पहले स्वयं को हील करना, खुद में चेंज लाए, तो जिनने पूछा, जिनने मदद मांगी, उनको मदद भी दे पाए। और जब उनको सुधार मिलता है, वो अपने ऊपर कार्य करते हैं, और अगर वो इतना सा भी बोलते हैं कि हाँ मैंने किया था, मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो अंदर से कितनी शांति मिलती है कि हाँ सच में, सेटिस्फेक्शन मिलता है दीदी बहुत हाँ ज्यादा। मैंने कुछ सीखा परमात्मा के ज्ञान का, मैंने जो परमात्मा चाहते हैं उनका सहयोगी बनना उनके कार्य में, तो मैं दे पाई वो सहयोग। क्योंकि एक भी आत्मा का अगर हम सच में उसको फायदा दिला पाते हैं, तो यही हमारी सफलता है, यही हमारी पढ़ाई है जिसको हमने सीखा है पिता से, और उसको हम अपने कहते हैं ना गुरु का नाम रोशन किया। तो वो वाली बात है, वो तभी होगा जब हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि हम लोग कितने लोगों को बताते हैं इसके बारे में कि आइए हम लोग यहाँ पे सेशंस होते हैं, बट नहीं आते। खासकर जो लौकिकता में अपना बोला जाता है, जिनको खास अपने, वही लोग सबसे पहले दूर भागते हैं। उनको पता नहीं क्या लगता है कि क्या करते रहते हैं सारा दिन। पर जब देखते हैं चेंजेस, नोट करते हैं, तब फिर वो यहाँ पे बोलते भी हैं। दीदी ये कर्मा की बात होती है कि अच्छे वाइब्रेशन में हर इंसान नहीं आ सकता। वही तो बात है ना। पर अपना जब हमने जो फायदा पाया, हमारा मन तो करता है ना कि हम सबको इस ओर लेके आए। मन अंदर से क्या आवाज आती है उसको तो, क्योंकि हमारे जो नजदीकी होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कलीग्स हो, तो हमको उनकी सारी बातें पता होती हैं ऑलमोस्ट। जब पहले जिसको बोलते हैं ना व्यर्थ करते थे, तो सब एक दूसरे को सारे राज बताते रहते थे, तो पता होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो मन करता है कि उनको बताया जाए, ये कर लीजिए आप, आपको बहुत फायदा मिलेगा, सब अच्छा हो जाएगा। पर वही है ना कि उनका कर्म ही ऐसे हैं कि वो इस तरफ मुड़ते ही हाँ नहीं। नहीं 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 आ सकते उनके ना। भी नहीं, मतलब वो उनका ध्यान किधर है, डॉक्टर्स पे चले जाएंगे, हम्म। थेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, साइको ट्रीटमेंट्स ले लेंगे, मतलब मेडिसिन पे उनका सारा ध्यान रहता है कि नहीं, पहले एक बार मैं कर लूं, फिर मैं सोचूंगी इस बारे में, एक बार तो मैं वो एक बार ही तो है, इधर आना है, एक बार यहाँ आ गए, अगर हम किसी को ला पाए, तो जो हमें करना है, जो हमारा कार्य है, परमात्मा की प्रत्यक्षता, वो तभी तो होगी जब हम एक एक करके, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम भी एक एक को भी अगर आगे ला पाए, तो हमारा संगठन कितना मजबूत हो जाएगा। और भी कितने आत्माओं को, जब हम एक आत्मा हमारे साथ जुड़ेगी, वो अपना चेंज लेके आएगी, तो उससे जुड़ी अन्य आत्माओं को भी तो फायदा मिलेगा। जैसे हम एक चेंज हुआ तो हमने अपने साथियों को चेंज करा, वैसे ही उनके जो साथी हैं वो भी तो उनको देखने के बाद चेंज होंगे। तो ये कड़ी पे अब कार्य करने का समय है, जब हमने जान लिया, कर रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में, अपने अंदर जो हम चीजों को यूज कर रहे हैं, परमात्मा की शक्तियों को, गुणों को, और हम उससे जो फायदा पा रहे हैं, उससे एक फायदा क्या, जो हमारे खाते, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं थे, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, है ना। हम लोग समझते थे कि भौतिक सुख सुविधा, सामान दान कर दो, पैसा दान कर दो, ये सब चीजें करने से दानी हो जाते हैं। जी वो भी दान होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, वो भी दान होता है। पर ये वाला जो मुझे लगता है कि हम जब किसी की सेवा करते हैं, मनसा सेवा द्वारा हम किसी को सच्चा सहयोग देते हैं, उसकी परिस्थिति से उसको बाहर निकालते हैं, तो वो जो दुआएं उनके मन से निकलती हैं, सुंदर भाव जो होते हैं, वो हमें सिर्फ अभी नहीं फायदा देंगे, हमें अगले कल तक वो हमारे साथ चलते हैं। तो ये कभी ज्यादा तो जैसे सुंदर। किसी को ठीक करते हैं, किसी को ऐसे लगता है कि इसको कैसे बैठा के अच्छे से समझाएं और इनको इतना अच्छे से ठीक करके, जो सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर होती है दीदी कि मैंने इनको ठीक किया है, तो वो एक अलग होता है। वो समझ पाए नहीं पाए वो अलग बात होती है, पर हम कितने खुश होते हैं किसी को हाँ, बता के। और आत्मा संतुष्टता की ओर बढ़ती चली जाती है ना, हाँ संतुष्ट होगी तो उसका जो है व्यर्थ आएगा ही नहीं अंदर, फिर वो नया ढूंढेगी, मुझे किसको और कौन है ऐसी तकलीफ में, मैं और किसकी मदद कर सकती हूँ। क्योंकि जब खुद नहीं कुछ करती है, तब वो क्या था, व्यर्थ में चली जाती है। व्यर्थ में तभी तो जाते हैं जब कुछ करने को नहीं होता। पर अगर हमने एक को भी सच्चा सहयोग दिया, उसमें परिवर्तन लाए, तो फिर हमारा नेक्स्ट होता है कि हम किसी दूसरे को टारगेट करते हैं कि नहीं उसको भी है, और उसको भी अपनी ओर लाने का। अब तो बहुत सुंदर तरीका दिया पिता ने कि शक्तियां भेजो उनकी तरफ, और फिर उनको अप्रोच करो। जिससे कोई संबंध है, जिससे हमारा नहीं अच्छा चल रहा और उसको जरूरत है यहाँ के हमारे ज्ञान की, कुछ किसी चीज की जिससे उसको फायदा मिलेगा, तो हमारे पास अब तरीका भी है कि हम उसे आत्मिक स्थिति में उस कलर की शक्ति भेजे, जिस चीज की हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, प्रेम की कमी है, सही मतलब
पवित्रता की कमी है, सुख की कमी है, शांति की कमी है, जो भी कमी कोई है अगर, तो हम वो शक्ति वहां पे लगातार भेजते रहे बगैर सोचे कि हमें वहां से क्या मिल रहा है, वहां से क्या आ रहा है, क्योंकि वहां से तो जो आ रहा है वो हमारे पहले किए गए, पहले भेजे गए बॉल्स का रिजल्ट आ रहा है अभी तो, है ना, जो हमने पहले किए थे उन कर्मों का हमें रिटर्न मिल रहा है। बट अभी अगर हम उस चीज को चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ से अपनी ओर से सुंदर संकल्प, सुंदर दुआएं उनके लिए भेजते हैं, शक्तियां उनको भेजते हैं, तो जब एक टाइम होगा हमें खुद महसूस होगा अंदर से, परमात्मा की आवाज के थ्रू हमें महसूस होगा कि नहीं, अब अगर हम उनकी ओर ये बात रखेंगे, वो इसको समझेंगे और अपने ऊपर कार्य करेंगे, और वो भी सुख पाएंगे परमात्मा के द्वारा जो हमने पाया है। तो वो करने का तरीका भी मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने भी शुरू किया है अभी इसको, बीच में भी किया था, फिर वो ये छूट जाता है। एक दो जनों को बीच में की थी मदद, उनको मिला भी फर्क, तब उन्होंने बोला भी, अब चाहे वो फिर भूल गए क्योंकि वो इस ज्ञान में है नहीं। अब उनको फिर वही लगता है कि नहीं नहीं मैंने तो खुद भी किया था, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ना। पर हमें पता है कि नहीं, हमने जो उनसे चाहा था कि वो कर पाए और वो किया था उन्होंने, तो उनको फायदा मिला था। तो वो ही चीज अब हमारा फोकस भी रहता है कि नहीं, कैसे हम किसी और को भी इस ज्ञान की ओर लाएं और उनको भी मदद दे पाए। फिर हमें जो शुक्रिया, क्षमा का जो हमारे साथ एक आदत में नहीं था, थैंक यू बोलते थे एक वो फॉर्मल, कि किसी ने कुछ दिया है तो उसको थैंक यू बोलना है, भाव होता था कि बोलने का भाव है कि नहीं, अच्छा लगता है बोलना चाहिए थैंक यू। मम्मी ने बचपन से सिखाया था कि कोई भी कुछ दे तो उसको थैंक यू बोलते हैं, किसी को कुछ आपसे गलती हो जाए तो उसको सॉरी बोलते हैं, ये चीज ऐसे जानते थे कि थैंक यू सॉरी बोलना होता है। पर अब इसका भाव कितना बदल गया है ज्ञान में आने से, थैंक यू का मीनिंग चेंज हो गया है। थैंक यू की मतलब जो थैंक यू बोलते थे और अब जो थैंक यू करते हैं, जिनको पहले थैंक यू कभी किया ही नहीं, अब जाना कि सबसे ज्यादा थैंक यू उन्हीं को बोलने की जरूरत थी। हम बोलते थे चीजें मिलने पर, सामान लेने देने, शुक्रगुजार हो गए ना दीदी, अब हम लोग शुक्रिया करके शुक्रगुजार हो गए। तो वो भाव भी कितना चेंज हुआ ना। थैंक यू का मीनिंग असल में अब जाने अब कि जान थैंक यू किसको बोलना था और क्यों बोलना था। क्यों? पहले तो बस वो पढ़ाई वाला स्कूल टाइप वाला थैंक यू होता था, थैंक यू कुछ दिया, थैंक यू भाई, बहुत थैंक यू वेल में मैनर्ड, भाव नहीं था ना दीदी, वो तो वेल थैंक मैनर्ड यू बच्चा ऐसे ही बोल दिया है, जाता था। हाँ थैंक बहुत वेल मैनर्ड बच्चा है, थैंक यू हाँ बोलता है, सॉरी बहुत बोलता है। तो वो अब जब इसका रियल मीनिंग आया लाइफ में समझ, तब लगा कि नहीं, ये सब कितने जरूरी, ये ज्ञान मतलब कितना सुंदर है, इसने जीवन की यात्रा को ही बदल दिया। मतलब क्या बोलना चाहिए, व्यक्तित्व को बदल दिया कि हम लोग क्या थे, क्या बनते चले जा रहे हैं, कितना सुंदर, मतलब हर चीज शब्द ही एक नहीं है अलग, दीदी बोलने के लिए, क्या बोले, बहुत जिंदगी हाँ, अलग गई अलग एकदम। मतलब एक। जैसे परमात्मा कहते हैं ना तुम लोग दिव्य आत्मा हो, तो वो हाँ, दिव्यता आने लगी है। ऐसे लगता है कि मन में कहीं ना कहीं सच में वो आने लगी है, डेवलप होती चली जा रही है, क्योंकि भाव बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, सोच बदल गई है, देखने का नजरिया बदल गया है। बदल यही तो है ज्ञान, यही जी। तो है स्व परिवर्तन। और क्या है, यही तो है आत्मा का ज्ञान जब ले लिया, धारण कर लिया। क्योंकि आत्मा जब स्थिति मजबूत होगी और अपनी स्थिति में रहेगी, शक्ति से संपूर्ण अपनी स्थिति में रहेगी, तभी हम हर बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चुनौती को बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। कहीं देखने की जरूरत नहीं है, और जहाँ अटक रहे हैं तो वहां परमात्मा संग है, एक उन्हीं को आवाज लगानी है, क्योंकि सारे संबंध उन्होंने अपने साथ जोड़ लिए हैं और हमेशा आंसर देने के लिए तैयार भी हैं। चाहे उनका आंसर हम डायरेक्ट सुन पाए, चाहे ज्ञान में चैप्टर के थ्रू आए, चाहे मैसेजेस के थ्रू आए, चाहे एक दूसरे के ही किसी की यात्रा से कुछ ऐसा आंसर मिल जाता है कि अरे इन्होंने ऐसे किया था तो इनको ये सफलता मिली थी, तो अंदर से कितने शांत हो गए हैं। मतलब एक्सपेक्टेशंस खत्म, शांति की कोई लिमिट नहीं, बढ़ती चली जा रही है, सुख सुकून कितना, मतलब चारों ओर कैसे लगता है ना सब बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि बाहर कितनी परिस्थितियां खराब हैं। अभी एक टेम्परेरी फेज आया है कि सब बहुत अच्छा हो गया, ऐसे सुनाई दे रहा है सब तरफ से, अब तो चला गया, सब बहुत अच्छा है ऐसे सुनाई दे रहा है। पर कहीं ना कहीं सब अंदर से डरते भी हैं, ठीक रहे, अभी ये टाइम पे हमारे घर में वो चीज आने वाली है, बस सब ठीक रहे, दोबारा से ऐसे ना हो जाए। मतलब वो अभी भी डबल डबल उसमें चल रहे हैं कि ठीक है नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा उनको। पर हम लोग जान रहे हैं ज्ञान में कि आने वाला समय कैसा है, पर हमारी स्थिति कैसी हमने बना ली और कैसी और मजबूत हम कर लेंगे, उस ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। तो बहुत सुंदर परमात्मा का ज्ञान है, जिसकी कोई, कहते हैं ना, मुझे लगता है कि कोई और छोर ही नहीं है।
परमात्मा ने कितना सुंदर बताया है, साइलेंस में बैठना, मौन में बैठना, मौन में बैठ के कितनी ड्रिल्स हैं जो हमको करनी है जिससे हमारी स्वस्थिति सुधरती है। कितनी सारी ड्रिल्स हमको सिखा दी, अशरीरी बनना, परम धाम जाना, बिंदु रूप में रहना, मतलब पांचों तो स्वरूपों सारा समाधान हमारे पास ही है दीदी, अब तो हर चीजों का। कितनी चीजें हमने सीखी हैं जो हम स्वयं पर कर रहे हैं और फायदा भी पा रहे हैं। ना केवल शरीर का फायदा, अपनी आत्मा का भी, मतलब कितना सुधार हुआ है। जो मेरे ऊपर कितना कुछ चढ़ चुका था वो सब अब धीरे 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 उतरना शुरू हो गया। प्योरिटी की ओर हम जाते एक जा रहे अलग हैं। से सेटिस्फेक्शन है हर चीजों की, लाइफ में चेंज हो गई पूरी। चेंज हो और गई। इस चेंज से हमें ये सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हमारे आने वाले कल्प में चेंजेस हम पक्का करते जा रहे हैं। उस पढ़ाई से तुम सिर्फ यहीं के लिए कुछ कुछ कर रहे थे, पर अब जाना है कि इस पढ़ाई से हमारे आने वाले पूरे कल्प को हम बदल पाएंगे। तो ये कितना सुंदर है। मतलब ज्ञान तो जितना एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए उतना कम है। आज मैं इतना ही शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोग प्लीज कुछ जोड़े अपना अपना इसमें, जो आप लोग ने ज्ञान द्वारा किया है अपने अंदर। सब लोग एकदम शांत हैं, मनन चिंतन चल रहा है ना, वो भी जरूरी है। जी दीदी, परमात्मा ने हम लोग को एकदम शांत कर दिया। जब ये ज्ञान सुनने के बाद फिर कुछ बोलने का मूड नहीं है। तो चलिए फिर रिलीज लिया जाए। वो भी कोई नहीं बोल रहा। रिलीज देते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।